शेख चिल्ली के कारनामे। चोरों के साथ चोरी करने निकल पड़े। एक घना अंधेरा था। रात अपने पूरे शबाब पर थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी सुनसान रास्ते पर मियाँ शेख चिल्ली अपने घर की ओर लौट रहे थे। हाथ में लाठी, चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में जाने कौन कौन से ख्याल। चलते चलते अचानक उन्होंने देखा कि चार परछाइयां चुपके चुपके आगे बढ़ रही हैं। शेख चिल्ली की आदत तो आप जानते ही हैं, जहां कुछ अजीब दिखा वहीं सवाल तैयार। वो तुरंत उन लोगों के पास पहुंचे और बोले, अरे भाई, इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चारों आदमी पहले तो चौंके, फिर एक दूसरे को देखने लगे और उनमें से एक बोला, हम चोर हैं और चोरी करने जा रहे हैं। अब आम इंसान होता तो डर जाता, लेकिन ये तो मियाँ शेख चिल्ली थे। उनकी आंखें चमक उठीं और मन में ख्याल आया, वाह, कुछ नया सीखने को मिलेगा। उन्होंने तुरंत कहा, भाई, मुझे भी अपने साथ चलो, मैं भी चोरी सीखना चाहता हूँ। चोर पहले तो मना करते रहे, लेकिन शेख चिल्ली की जिद के आगे हार गए और इस तरह मियाँ शेख चिल्ली भी चोरों की टोली में शामिल हो गए। कुछ देर बाद वो सभी एक बड़े और आलीशान मकान के सामने पहुंचे। चोरों ने धीरे से कहा, यही है आज का निशाना। इस घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है। फिर सब दबे पांव अंदर घुस गए। शेख चिल्ली भी उनके पीछे पीछे। अंदर जाते ही चोरों ने हिदायत दी, देखो, जो हम कहें वही करना और चुपचाप छुपे रहना। शेख चिल्ली ने सिर हिलाया, लेकिन उनका ध्यान तो कहीं और ही था। घर के अंदर घुसते ही चारों चोर गहने, पैसे और कीमती सामान ढूंढने लगे और उधर मियाँ शेख चिल्ली भी चोरी करने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो रसोई के पास पहुंचे, उन्हें एक मीठी सी खुशबू आई, खीर की खुशबू। बस, फिर क्या था, चोरी वोरी सब भूल गए। अब तो सिर्फ एक ही मिशन था, खीर खाना। वो धीरे धीरे रसोई में पहुंचे। देखा, चूल्हे पर गर्मा-गर्म खीर बनी हुई है और पास में एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी सो रही है। शेख चिल्ली ने इधर उधर देखा, फिर चुपके से एक कटोरी उठाई और खीर निकालकर खाने लगे। पहला निवाला, वाह, क्या स्वाद है। दूसरा निवाला, मजा आ गया। वो तो पूरी तरह खीर में खो गए। तभी अचानक सो रही बूढ़ी औरत का हाथ कुर्सी से बाहर लटक गया। शेख चिल्ली ने देखा और सोचा, अरे, बेचारी भूखी है, खीर मांग रही है। उनका दिल पिसज गया। उन्होंने तुरंत एक कटोरी खीर भरी और उस बूढ़ी के हाथ में रख दी। लेकिन खीर बहुत गर्म थी। जैसे ही खीर हाथ में आई, बूढ़ी औरत जोर से चीखी, अरे, चोर, चोर! पूरा घर गूंज उठा। आवाज सुनते ही पास पड़ोस के लोग भी दौड़े चले आए और घर को घेर लिया। अब चोरों के होश उड़ गए, सब इधर उधर छुप गए। कुछ ही देर में एक चोर पकड़ लिया गया। लोगों ने उसे घेर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। तू यहाँ क्यों आया था? चोर बोला, ऊपर वाला जाने। क्या चुराया? ऊपर वाला जाने। कौन कौन साथ में थे? ऊपर वाला जाने। लोगों को लगा, ये तो बड़ा धार्मिक चोर है, हर बात में ऊपर वाले को याद कर रहा है। उसे छोड़ने ही वाले थे कि तभी ऊपर से जोर की आवाज आई, धड़ाम! सबकी नजर ऊपर गई और देखा कि मियाँ शेख चिल्ली छत से कूदते हुए नीचे आए और आते ही उस चोर को एक थप्पड़ जड़ दिया। शेख चिल्ली गुस्से में बोले, अरे, सारा काम तुम लोगों ने किया और हर बात में मेरा नाम ले रहा है, ऊपर वाला जाने। मैं तो बस इनके साथ यूं ही चला आया था। बस, फिर क्या था, लोगों को सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने बाकी तीनों चोरों को भी पकड़ लिया और सबकी जमकर धुनाई कर दी। और उधर मियाँ शेख चिल्ली मौका देखते ही चुपके से पतली गली से निकल लिए। हे। कभी कभी बिना सोचे समझे दूसरों के साथ चलना आपको मुसीबत में डाल सकता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।